नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपसे मुखातिब हूं मैं श्वेता मिश्रा। सूबे में लोकसभा चुनाव का सियासी रोमांच चरम पर है। बीजेपी और कांग्रेस ने 19 सीटों पर अपने लड़ाकों का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद 14 सीटों पर तस्वीर साफ हो गई है। वहीं दोनों ही दलों में 6-6 सीटों पर बैठक, वार्ता, चिंतन, मनन, मंथन और माथापच्ची का दौर जारी है। लेकिन अभी तक जारी लिस्टों में जातिवाद, क्षेत्रवाद और वंशवाद और तमाम तरह के वादों का पूरा ध्यान रखा गया है। जनता की मंशा कितना गौर फरमाया गया होगा, कहना थोड़ा मुश्किल है। वही जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार का दावा एक बार फिर जुमला साबित होता नजर आ रहा है। तो क्या मान लिया जाए, जाति और धर्म ही है सियासत का बल? बीजेपी के 19 नामों में से ना तो एक भी महिला, ना ही एक भी मुस्लिम। तो कहा गया सबका साथ सबका विकास। कांग्रेस के 19 नामों में ना एक गुर्जर और ना एक ब्राह्मण। तो कहा गया जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का सियासी सिद्धांत। और सबसे बड़ा सवाल, हर बार जाति और धर्म पर ही क्यों अटक जाती है सियासत की सुई? जी हाँ, बिग फाइट लाइव में बहस आज इसी बड़े मुद्दे पर बहस करने के लिए मेहमान हमारे साथ मौजूद है। कांग्रेस विधायक रफीक खान जी हमारे साथ हैं, बीजेपी नेता सुमन शर्मा जी हमारे साथ हैं, पीसीसी सचिव के हरिद्वाल हैं और साथ ही वाम दल नेता सुमित्रा चोपड़ा जी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है बिग फाइट लाइव में। सुमन जी, सबसे पहले अहम सवाल यही कि जब बातें होती है तो 36 कौमों को साथ लेकर चलने की बातें होती है, लेकिन जब टिकट वितरण होता है तो ये नजर नहीं आता। देखिए श्वेता, मैं बहुत ही बेबाक तरीके से ये बात रखना चाहूँगी कि पॉलिटिकली सिनेरियो में चुनाव लड़ने का जो इक्वेशंस है और जो बातें हैं वो बहुत अलग सी होती हैं। चुनाव लड़ने के लिए बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, बहुत सारे इक्वेशंस होते हैं। तो वहाँ ये कहना कि इस जाति का या उस जाति का और केवल जाति, ये सब चीज़ें अकेले काम नहीं करती हैं। कई फैक्टर मिलके तैयार होता है एक टिकट और फिर टिकट दिया जाता है। तो आपने अभी फरमाया कि महिलाओं को और इनको बीजेपी के वो नाम गायब थे, लेकिन हम लोगों ने जो सर्वे करवाया था उसमें जो लोग सर्वे में नंबर 1 रहे उनको टिकट मिला। लेकिन जाति को छोड़ दिया जाता है, लेकिन समानता की इक्वलिटी की बात की जाती है। 19 नामों में एक भी महिला कैंडिडेट नहीं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इक्वलिटी के लिए पार्लियामेंट में जब तक नहीं मैं बता रही हूँ, इक्वलिटी के लिए मेरा जो सीधे आप लोग के माध्यम से जो सुन रहे हैं उनको कहना कि जब तक विमेन विल नहीं आएगा तब तक ये इक्वलिटी की बात मुझे नहीं लगता है कि कोई माने रखती है। हमारे लिए आरक्षण बहुत ज़रूरी है। आरक्षण मिलेगा तभी इक्वलिटी की बात हम कर सकते हैं, विशेषकर पार्लियामेंट और स्टेट इलेक्शन जो अपना असेंबली का है। बाकी छोटे इलेक्शन में हमें रिजर्वेशन मिला, हम लोगों ने अपने स्थान पाए, क्योंकि मैंने कहा ना कि जब चुनाव लड़ रहे होते हैं उस समय ये जेंडर इक्वलिटी और ये बातें, ये सारी चीजें गौन हो जाती है। विनिंग के रूप में कैंडिडेट को ढूंढा जाता है। प्रचार होता है तो महिलाओं का एक बड़ा, क्योंकि आधी आबादी, उसको साधने के लिए बातें बहुत बड़ी बड़ी की जाती है। और जब हर मंच के पर ये बात की जाती है तो इस मंच पर भी जरूरी हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर भी मौके मिलने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी अत्यंत देती है और दिखा भी। चलिए ठीक है, रफीक खान जी, रफीक खान जी, महिलाओं की बात की जाती है और अगर कांग्रेस की 19 सीटों की बात की जाए रफीक खान जी, तो दो महिलाओं को मौका दिया, दोनों ही ज्योति यहाँ पर जिनको मौका मिला है, लेकिन कोई ब्राह्मण नहीं, कोई गुर्जर नहीं, जबकि हर जाति को उम्मीदें रहती है। सर, आप ये कहें कि जाति पर नहीं, लेकिन जाति पर ही चुनाव लड़े जा रहे हैं कि हम जो कहते हैं वो करते नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं जैसे जैसे अमित शाह जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख की बात करी और फिर जुमले की बात कर ली, तो अभी पूरी 25 सीटें अनाउंस थोड़ी कर दी, अभी 6 बाकी है। आप देखना, ब्राह्मण भी होंगे, गुजर भी होंगे। आप ये देखना, ब्राह्मण भी होंगे और गुजर भी होंगे। ये बात मान गए। अच्छा, ये कह रहे हैं कि महिलाओं का आरक्षण जरूरी है, मतलब इनके 19 सीटों में एक भी महिला को दिया नहीं गया। तो अभी ये हमेशा से इक्वलिटी की बात सिर्फ प्लेटफॉर्म पे करते हैं, चुनावों से पहले बात करते हैं। ये इक्वलिटी में बिलीव नहीं करते। इनके यहाँ पूरा डिक्टेटरशिप का राज है। जो जयपुर में हुआ, जो जयपुर नगर निगम में हुआ, वो डिक्टेटरशिप का नतीजा है। ब्राह्मण और गुजरों जो बाहुल्य है, अभी भी इनके राजस्थान की आबादी में ब्राह्मणों का बहुत योगदान है। ये डिक्टेटरशिप की खुद पीड़ित है। ये महिला कैंडिडेट थी, इनका दावा बनता था, इनको टिकट दी नहीं गई है।
तो बीजेपी में मेरे को बोल रहे, चलिए ठीक है, पर्सनली नहीं लेते, लेकिन रफीक खान जी आप पूरी पार्टी की बात करते हैं, बातों में महिलाएं होती है लेकिन टिकट वितरण में नजर नहीं आता है। कौन सी 25 सीटें? सुमित्रा जी 6 बाकी है। ठीक है, आप ठीक इंतजार है, करो। सुमन जी रफीक जी 1 मिनट, ठीक है, ब्राह्मण भी आएंगे, ठीक है, ठीक है, देखेंगे सर, अभी बात भी करेंगे इस पर, अभी तो 6 सीटों का भी इंतजार यहाँ पर है। सुमित्रा जी, और ऐसे कैंडिडेट आएंगे, रफीक खान जी बस सुमित्रा जी, एक अहम सवाल ये है कि बातें बहुत की जाती है लेकिन आखिर बाद में सियासत की सुई जाति और धर्म पर ही क्यों अटक जाती है? जबकि हर कोई कहेगा जाति और धर्म पर सियासत नहीं करते, लेकिन जब टिकट वितरित होता है तो ये तो यही देखा जाता है। देखिए, ये बहुत ही अफसोस की बात है कि आजादी के इतने सालों के बाद भी आज भी कैंडिडेट खड़ा करते समय जाति और धर्म का को आधार बनाया जाता है। जाति और धर्म का वैसे आधार कितना ही बना ले दोनों राजनीतिक दल, आज देश के अंदर जो हालात हैं वो हालात इस तरह के हैं कि लोग ये देख रहे हैं कि कौन सी पार्टी क्या काम कर रही है, और पार्टी को पिछले 5 सालों में जो इतिहास रचा है भारतीय जनता पार्टी ने, देश के संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनको जिस तरीके से ध्वस्त किया है, जिस तरीके से उनको चोट पहुंचाई है, जनता उस सबको देख रही है। महिलाओं के मुद्दे जिस तरीके से गौण हो गए, बेरोजगारी का मुद्दा जिस तरह से आज पूरा सर्वोपरि मुद्दा है, सबसे ज्यादा 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगार इस देश में बढ़े हैं। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसानों की समस्या ज्यों की त्यों है, न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही मजदूरों को, उसकी लड़ाई लड़ी जा रही है। आज ये मुद्दे देश के सामने हैं, जाति और, लेकिन ये दोनों दल ये कोशिश कर रहे हैं कि जाति और धर्म के नाम पर लोगों को लड़वाया जाए, लेकिन जनता इस बार मतदान इस बात को लेकर के करेगी कि इन मुद्दों के ऊपर कौन खरा उतरेगा और पिछले 5 सालों में क्या किया है। ये जी, पार्टियां बात करती हैं आम जन के लिए, जनता के लिए जीत कर आ रहे हैं, लेकिन मुद्दे कहीं पीछे छूटते हैं और अब सिर्फ एक ही मात्र लक्ष्य रह जाता है कि कैसे भी चुनाव जीतना है। अब जिताऊ कैंडिडेट ही चाहिए, भले ही कोई कार्यकर्ता मेहनत करता रहे, और इसीलिए कई बार मेहनत करने वालों की टिकट भी कट जाती है और जिताऊ सोच नहीं, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है, कई बार मेहनत करने वालों की भी टिकट कट जाती है, लेकिन मेरा मानना यह है कि कांग्रेस ने फिर भी सर्वधर्म को, सब आदमियों को टिकट देने की कोशिश की गई है, प्रयास किया गया है। महिला शक्ति के रूप में 3 महिलाओं को टिकट दिए गए। चूंकि भारतीय जनता पार्टी की जो डोरी है वो आरएसएस के हाथ में है, और आरएसएस कभी भी नहीं चाहता कि महिलाएं आगे आएं। आप सुनिए मेरी बात, क्योंकि आरएसएस में आपका बोलने का जाए बोल देना। आरएसएस जब भी कोई फैसला करता है, जब वो फैसला करता है, उनकी टीम में कोई महिला नहीं है, कोई महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, महिलाओं को टिकट न देना, महिलाओं को टिकट न देना, मैं समझता हूँ महिलाओं को टिकट न देना, ये समझता हूँ कि महिलाओं को टिकट नहीं देना महिलाओं का अपमान है। चाहे सुमन जी आप कुछ भी कहिए पार्टी बचाने के लिए, आपने वंशवाद क्या होता है, वंशवाद क्या होता है, यही है वंशवाद क्या होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनता है, क्यों ये होता है। हमारे नरसिम्हा राव जी रहे, हमारे बाकी लोग कैसी रहे, हमारे पूरा परिवार का कुनबा है। आप उनकी चर्चा नहीं कर रहे। अरे हमारे वंशवाद चलता है तो आप ये तो मानते हैं हमारा वंशवाद चलता है, महिला विरोध चलता है। महिला विरोध आरएसएस के खून में है, कभी भी महिला उनकी प्रमुख नहीं रही। और दूसरी बात, वंशवाद की बात करते हैं, आपने राजनाथ सिंह के लड़के को, आप लोग खुद ही प्रदेश की बात कर लेते हैं अभी, क्योंकि इतना वक्त नहीं है, इतना वक्त नहीं है कि हम केंद्र तक पहुंचे, अभी प्रदेश की बात कर लेते हैं। राजस्थान का गवर्नर हरिद्वार जी, हम अभी प्रदेश की बात कर लेते हैं सर। अभी 19 सीटों के यहाँ पे प्रत्याशी सामने है, 19 सीटों के प्रत्याशी सामने, हम सभी गणों की यहाँ पर बात कर रहे हैं। चलिए रफीक खान जी, अगर जयपुर शहर की बात करें, ज्योति खंडेलवाल को यहाँ पर टिकट दिया गया और कांग्रेस में 48 साल बाद कोई महिला इस टिकट ज्योति खंडेलवाल इस सीट से लड़ रही है, 48 साल बाद इस सीट से कोई महिला सामने है। ज्योति खंडेलवाल को टिकट दिया गया, ये एक बहुत अच्छा टिकट है। ज्योति खंडेलवाल जयपुर शहर का जो सबसे बड़ा चुनाव है, राजस्थान का सबसे बड़ा चुनाव, मेयर का चुनाव लड़ चुकी है और यहाँ से मेयर रह चुकी है, तो उनकी एक एक बूथ पे, एक एक वार्ड पे पकड़ है। और आप ये देखना कि इसके अप्रत्याशित नतीजे आएंगे। हम कम से कम 2 लाख वोटों से ये सीट जीतेंगे। जो सीट जो अब तक ये एक भ्रम फैला रहे थे लोग बाग के, साहब यहाँ ब्राह्मण ही लड़ सकता है और यहाँ लेकिन ये सीट तो ब्राह्मण और वैश्य बाहुल्य है, इसका भी इस तरह से आप ये देखो कि आप एक महिला जो यहाँ की मेयर रह चुकी है, जिसने पूरे एक एक वार्डों में, एक एक बूथ पे दौरा किया हुआ है, उसको टिकट दी गई है। एक बहुत अच्छा मैसेज है।
और आप ये देखना कि ये सीट बहुत अच्छे मतों से जीती जाएगी। उनको पूरी नॉलेज है यहाँ की, पूरे एक वार्ड की नॉलेज है, एक बूथ की नॉलेज है। अगर आप सड़क पे अभी इनके कैंडिडेट को, बोरा जी को और ज्योति खंडवाल को, दोनों को चलाओगे तो आधे आदमी तो बोरा जी को पहचानेंगे नहीं, बोरा जी को आधे आदमी जानेंगे ही नहीं क्या कैंडिडेट है। मौका उनको दिया जा रहा है, जिम्मेदारी वो कई बार निभा चुके हैं। सुमन जी, अगर इसी सीट की हम बात कर रहे हैं तो कितनी बार एक बार फिर से उन्हीं पर भरोसा जताया गया, जबकि कहा जा रहा था कि इनका टिकट कट सकता है। देखिए सोदा, मैंने शुरुआत में ही कहा कि हमारे यहाँ सर्वे स्टेट लेवल पे होता है, उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पे होता है। 3 सर्वे के बाद जो व्यक्ति उस सर्वे में फिट होता है उसको टिकट दिया जाता है, चाहे वो रिपीट हो या तीसरी बार हो या दूसरी बार हो, ये मायने नहीं है। सर्वे में अगर वो सक्सेस है तो उसको मिल गया ये। और बोरा साहब पे जहाँ तक हमारे कैंडिडेट है, ईमानदारी से सर्वे पर ही टिकट दिया जाता है। महेश जोशी को कितनी बड़ी वकील दी थी, इनको भी याद होगा। क्या वाकई में ईमानदारी से सर्वे पर ही टिकट दिया जाता है? बिल्कुल, हमारे यहाँ तो ईमानदारी से सर्वे पे टिकट मिला। नहीं, हमारे यहाँ बिल्कुल ईमानदारी से सर्वे पे मिला। पहले इन्होंने माना कि हमारे यहाँ टिकट जब बात होती है तो दूसरी होती है, टिकट दिए जाते हैं दूसरे तरीके से दिए जाते हैं। मुंह में मत डालिए। अभी आपने कहा, अभी 2 बार आपने कहा कि राजनीतिक सिनेरियो में टिकट देते वक्त महिला पुरुष नहीं होता है। 2 बार इस बात को एक्सेप्ट बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप। रिवाइंड कराइए, आप रिवाइंड कराइए ना, मैंने क्या बोला है। झूठ मत बोलिए, आप उसको रिमाइंड कीजिए। नहीं, आप उसको क्लियर कीजिए कि मैंने क्या कहा। आप इतना झूठ बोल रहे हो, गलत मत बोलिए। आपको पता लग जाएगा कि आपने क्या कहा। नहीं, मुझे पता है। चलिए ठीक है, हरिद्वार जी का टिकट काट के वैसे को टिकट क्यों दिया ये तो बताओ। आपने ब्राह्मण का टिकट काट के वैसे को क्यों दिया ये तो बताइए। रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आपके रोजगार जातिवाद बढ़ा है। राहुल गांधी जी ने अभी एक अनाउंसमेंट किया है कि देश की 20% जनता को, की बात हो रही है, 20% जनता को 6,000 रुपए महीना, 72,000 रुपए साल इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है रफीक खान जी, अच्छी बात है। हरिद्वार जी, ठीक है रफीक जी, इस पर बात ही नहीं कर रहे सर। चलिए ठीक है, सबको पता है क्या योजना आई है आपको। मैडम सवाल उस बात का है, चाहे सुमन जी कहें चाहे कोई भी कहे, आप मेरे को एक बात समझाइए कि जिसको रफीक खान जी, एक मिनट सर उनकी बात भी सुनिए। रफीक खान जी उनकी बात भी सुनिए। बीसीसी से भी है, आप कांग्रेस के वो भी हैं, उनकी भी बात रखने दीजिए उन्हें। सुमन जी एक मिनट, सुमन जी रफीक खान जी बात नहीं सुनेंगे सर तो ऐसे सवाल नहीं ले पाएंगे सर। नहीं, आपसे शांत हो जाए ना, वो भी चुप हो जाए। रफीक खान जी वो भी शांत हो जाएंगे, पहले आप चुप हो जाइए सर। रफीक खान जी वक्त से ऐसे बर्बाद नहीं कर सकते। एक मिनट, मैं सुमन जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हमारा सर्वे से टिकट होता है, बहुत अच्छी बात, सर्वे से टिकट किया। मेरे को तो कृपया सुमन जी ये बता दें कि 5 साल हमारे एमपी साहब, वो भले आदमी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उन्होंने क्या किया जयपुर की जनता के लिए, कोई एक काम ऐसा बताएं। सुन लो, हाँ, हम लोगों ने, अगर आपने फ्रंट रिवर का नाम सुना, ट्रेन रुकने का नाम सुना, हर हमारे सुनिए ये सब कोई मतलब नहीं है। तो क्या करता है सांसद, क्या करता है सांसद, अगर यहाँ पे काम गिनाएंगे तो जनता देख लेगी। हरिद्वार जी एक मिनट, रफीक जी एक मिनट, ठीक है रफीक जी एक बात सुनिए सर। सुमित्रा जी, रफीक जी आप अगर सवाल नहीं सुनेंगे सर तो ऐसे नहीं, ऐसे चर्चा नहीं हो सकती। रफीक खान जी आप सवाल नहीं सुनेंगे, चर्चा कैसे होगी? चर्चा कैसे होगी? सुमन जी एक मिनट, घोटाला नहीं किया। सुमन जी एक मिनट, सुमन जी हम बात किस पर कर रहे हैं? हम बात किस पर कर रहे हैं सुमन जी? हम समीकरणों पर बात कर रहे हैं, हम समीकरणों पर बात कर रहे हैं। सुमित्रा जी सवाल नहीं है। सुमित्रा जी बात कर रहे हैं। हरिद्वार साहब एक मिनट, अगर सब एक साथ बोलेंगे सर चर्चा कैसे होगी? आप ये बताइए, चर्चा कैसे होगी सर ये बताइए। आपने अपनी बात रख दी, आपने अपनी बात रख दी। एक मिनट सुमन जी ये इस तरह से ये अगर आप लोग ऐसे ही चर्चा करेंगे सर तो चर्चा हो ही नहीं सकती है। बात सुनिए सुमन जी, बात सुनिए, सुमन जी बात सुनिए, बस सुमन जी बस। बिल्कुल ये टाइम वेस्ट होगा, ये टाइम वेस्ट ही
किया जा रहा है। सुमन जी प्लीज, ये टाइम प्लीज एक मिनट, सुमित्रा जी मुद्दे ना आए जनता के एक मिनट, ठीक है। सुमित्रा सामने। जी आपसे सवाल है, सुमित्रा जी आपसे सवाल है। मुद्दे जो है उससे जनता भटक जाए, जनता भी देख रही है, जनता भी देख रही है। ये डिबेट सिर्फ आप चार नहीं कर रहे हैं, ये डिबेट सिर्फ आप चार नहीं कर रहे हैं, टाइम खराब किया जाता है। आप अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप भूल जाते हैं। यही एक मिनट, सुमित्रा जी, सुमित्रा जी, सुमित्रा जी, सुमित्रा जी, सही मुद्दे को ठीक है, आप ही से सवाल है। सुमित्रा जी आपसे ही सवाल है, और ये ले आओ सुमित्रा जी सवाल आपसे ही है। जी। बीजेपी है, कांग्रेस है, हर पार्टी के यहाँ पर लोग हैं, लेकिन इनका कहना हमेशा रहता है कि हम जातिवाद को हवा नहीं देते, दूसरी पार्टी जाति को ज्यादा लेकर चलती है। लेकिन जब टिकटें वितरित होती हैं तो सिर्फ जातीय समीकरण ध्यान में दिए जाते हैं, और ये जो टिकट में जो कैंडिडेट के नाम है ये सब उदाहरण है उसको लेकर। क्या आपको लगता है कि सिर्फ जीतने के लिए ये सब हो रहा है? सिर्फ जीतने के लिए? सही बात है, जीतने के लिए ही जाति और धर्म के समीकरण देखे जाते हैं। काम का ये कुछ भी देखते कि काम तो करते नहीं है, कोई भी काम कोई भी करते नहीं है, और ये देखते हैं कि और जाति के आधार पर गोलबंदी शुरू कर देते हैं, लोगों को इकट्ठा करना और जाति की दीवारें बनाए रखते हैं। इनकी सबसे दुर्भाग्य तो ये है, इसमें ये दोनों ही पार्टीज एक बराबर है, ना जाति को खत्म होने दे रही है, जाति की दीवारों को, ना धर्म की दीवारों को खत्म होने दे रही है। और चाहते ये है जब भी कोई जातियों की बात कर रही है, वो जातियों क्या किया? रफीक खान जी, ठीक है, रफीक खान जी सवाल आपसे है, रफीक खान जी सवाल आपसे है, रफीक खान जी आप सुन रहे हैं? रफीक खान जी, रफीक खान जी सर आप चर्चा नहीं करते। रफीक खान जी, रफीक खान जी, रफीक खान जी बात सुन रहे हैं आप? सर इस तरह से चर्चा नहीं हो सकती, नहीं सवाल ही नहीं लेना सर, आप अपनी बात कर लीजिए, आप लोग अपनी बात कर लीजिए, आप कैंडिडेट पे बात मत कीजिए, आप सिर्फ मुद्दों को लेकर आइए। सर यहाँ पर प्रचार नहीं हो रहा है, यहाँ चुनाव का कोई प्रचार नहीं कर रहा है, और सर नहीं आप बात नहीं सुनेंगे सर, तो क्या चर्चा हो रही है? ये क्या चर्चा हो रही है? हम तो 36 को हमको लड़ाते आए हैं, ये क्या है? तो फिर क्यों नहीं है ब्राह्मण? क्यों नहीं है एक भी ब्राह्मण? रफीक खान जी जवाब दे दीजिए, रफीक खान जी जवाब दे दीजिए, क्यों गुर्जर एक भी नहीं है, क्यों ब्राह्मण एक भी नहीं है? ठीक है 19 सीटें, लेकिन 19 सीट भी क्यों नहीं है? बाकी है, आपको गुर्जर भी देखने को मिलेंगे, आपको ब्राह्मण भी देखने को मिलेंगे, आप पूरी लिस्ट आने दो। अच्छा। लेकिन मेरा दावा है इनके यहाँ से मुस्लिम देखने को नहीं मिलेगा। हमारे इसलिए आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हो, आप सांप्रदायिकता के आधार पर राजनीति करते हो, आप सांप्रदायिकता के आधार पर राजनीति करते हो, आप राजनीति सब समाज के सब लोगों को साथ लेकर नहीं चलते हो, आप इस बात की राजनीति नहीं करते हो कि सब धर्मों को साथ लिया जाए, सभी धर्मों के लिए मुसलमान ही जरूरी है क्या? कांग्रेस सभी धर्मों के लिए मुसलमान ही जरूरी है, चलती है। मैं कह रहा हूं कि आप लिस्ट पूरी होने दो, मैं कह रहा हूं कांग्रेस की लिस्ट आने दो कंप्लीट, ये आपको कोशिश सब होना चीजें चाहिए। ये तो बीजेपी भी बोलेगी, ये भी बीजेपी बोलेगी, क्यों तुष्टीकरण है? क्यों सुमन जी, सुमन जी, सुमन जी, तुष्टीकरण है, सुमन जी ठीक है, मुसलमान क्यों नहीं है? ये तुष्टीकरण है, ये तुष्टीकरण, ये तुष्टीकरण नहीं है तो ये क्या उम्मीद भी है? तो की जा सकती है सुमन जी, मुसलमानों की सुमन जी चिंता, ये उम्मीद भी तो की जा सकती है, क्यों नहीं उम्मीद की जाए? क्यों नहीं उम्मीद की जाए? जब हर जाति धर्म को लेकर ही आप लोग वोट मांगने पहुंचते हैं तो उम्मीद क्यों न की जाए? सुमन जी आपसे मैं दे रहा हूं जवाब, हमारी लिस्ट पूरी आने दो, हमारे सब समाज के सब वर्गों का रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, ब्राह्मण को क्यों नहीं दिया? गुर्जर को क्यों नहीं दिया? मैं इनका जवाब नहीं दे रहे हो, आप मुसलमान पे आ रहे हो। ठीक है सुमन जी इसका जवाब दे दीजिए। चलिए इन्होंने तो कह दिया, इन्होंने तो कह दिया, रफीक खान जी ने तो कह दिया कि ठीक है 6 सीटें अभी बाकी है, उसमें जब आएगा तो जो कमी नजर आ रही है कि हम ब्राह्मण और गुर्जर की बात कर रहे हैं वो भी उसमें फुलफिल हो जाएगा, नहीं वो भी नजर आएंगे। लेकिन सुमन जी अगर आपकी बात करें, हम बीजेपी की बात करें, 6 सीटों में उम्मीद करें कि हम उसमें महिलाएं भी होगी, उसमें मुस्लिम कैंडिडेट भी होगा, उसमें दूसरे भी होंगे, या फिर समीकरण जो बनते हैं या जो समीकरण बनते हैं बस उसी पर होगा। आप इधर उधर की बात मत करो, सुन लिया, सवाल का जवाब दो उनका। ठीक है रफीक खान जी जवाब नहीं दीजिए सर। हमने आपको शुरुआत में ही कही कि हमने जीतने वाले कैंडिडेट को अपने सर्वे के अकॉर्डिंग दिया है, 6 सीट बची है, और आप देखिएगा सारे समीकरण आपको नजर आएंगे। चुनाव लोकसभा का हो रहा है, जो जीतने वाला कैंडिडेट है, विनिंग करने वाला, उसको हम लोग दे रहे हैं सर्वे के आधार पे। मैं बार बार ये कह रही हूँ कि सर हम मुसलमान, हिंदू, गुजर, ब्राह्मण, बनिया नहीं कर रहे हैं, जैसे इन्होंने जो अभी कहा वो काम हम नहीं कर रहे हैं। हमारा जीतने वाला कैंडिडेट आपको पूरा सोशल, हमारे पूरे सोशल इंजीनियरिंग के साथ जीतने वाले कैंडिडेट को उतारेंगे और आपको नजर आएगा 25 के 25 सीटें हम भेजेंगे और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। चलिए ठीक है 6 सीटों पर इंतजार है, लेकिन पेच फंसा हुआ है इसलिए इंतजार है, वरना अब तक तो नाम सामने आ जाने चाहिए थे। ये सहमति नहीं बन पा रही है। और अगर राजसभा सीट की बात कर ले सुमन जी, दोनों ही तरफ से वही एकमात्र ऐसी सीट है जहां दोनों तरफ से कैंडिडेट नहीं है सामने।
नहीं, कैंडिडेट बिल्कुल है सामने। सुनिए मेरी बात, आपके सामने कैंडिडेट की लिस्ट आएगी बहुत जल्दी, आप चिंता नहीं करो इस बात की। और आप ये यकीन मानना, चिंता हो रही है, यकीन मानना क्या हो रहा है, चिंता तो होगी। जैसे ही रिजल्ट आएंगे इनकी बिल्कुल अकल ठिकाने आ जाएगी, इनको समझ में आ जाएगा। जनता को ठिकाने लगा रहे हो आप, हमारी अकल क्या, हमें तो जनता बताएगी। इनको बता देगी, अकल के ठिकाने नहीं लगा सकती है, अभी जनता के हाथ में है के नाम पे घबरा रहे हैं, जनता ही हमें प्यार देगी, जनता ही हमें स्नेह देगी, एक कैंडिडेट का नाम जयपुर में अनाउंस हुआ, कांग्रेस के लोगों को क्यों पूरे समीकरण में घबराहट है, इनके नेता लोग लॉबिंग करते घूम रहे हैं। लेकिन उन्होंने तो पहले लिस्ट ला दी सर, उन्होंने तो पहले लिस्ट ला दी, आपके सभी इंतजार भी नहीं किया कि सामने कौन है। आप अभी यहाँ बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, कम्युनिटी के कुछ व्यापारिक घरानों के साथ था, तो वहाँ इनके लोग ये बात कर रहे हैं कि साहब अपने को एक होना चाहिए, जबकि इनको घबराहट है कि हम ऐसे सारे के सारे कांग्रेस को जा रहे हैं। इन्होंने SC ST दलित के साथ सही नहीं किया, वो वोट कांग्रेस को आ रहे हैं। भ्रम में रहिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखिए, आपको मुबारक, इनको कामयाबी नहीं मिलने जा रही है और हम चलिए ठीक है, एक अहम सवाल है हरिद्वार जी, एक मिनट रफीक खान जी, सर आप ना दूसरों की बातें सुनते ही नहीं है, आप दूसरों को मौका भी नहीं देते हैं, दूसरों की बातें सुनते भी नहीं है। ऐसे में तो दूसरे गेस्ट जो आएंगे वो क्या अपनी बात रखेंगे सर। हरिद्वार जी, यहाँ पर अगर हम सीटों की लेकर बात कर रहे हैं, ठीक है, समीकरण की यहाँ पर बात की जा रही है, हम जयपुर की बात कर रहे हैं, ठीक है, लाया गया यहाँ पर महिला की, हाँ, एक लाइन में बोल दीजिए तो आपकी बात खत्म हो जाएगी। मैं इन्होंने ये कहा कि रोजगार के नाम पे बात नहीं हो रही है, मैं इनकी बात का समर्थन करता हूं। सर अभी हम समीकरण की बात कर रहे हैं, तो रोजगार की बात राहुल गांधी जी ने बोली और कहा कि 20% जनता को हम 6,000 रुपए महीना देंगे। 25 फतेह कर लेंगे जिन उम्मीदवारों के नाम सामने कांग्रेस जिन 19 लड़ाकों को लेकर आई है। पहले तो मैं आपको बता दूं, कांग्रेस ने जितने भी टिकट दिए हैं, कांग्रेस ने जितने भी टिकट दिए हैं बड़े मंथन करके, रफीक जी, कांग्रेस ने जितने भी टिकट दिए हैं बड़े मंथन करके दिए हैं, सोच समझ के दिए हैं टिकट करके, और हर जाति हर समुदाय को उसको बराबर का हिस्सा दिया गया है। महिलाओं भी 3 दी गई हैं और भी आने के चांस हैं। सुमित्रा जी लास्ट कमेंट, सुमित्रा जी लास्ट कमेंट, क्योंकि वक्त यहाँ पर खत्म हो रहा है। क्या जनता इस बार मुद्दों को लेकर आएगी सामने, मुद्दों पर ही इस बार चुनाव लड़ेगी जनता, समझ रही है? मुद्दों को लेकर के आएगी जनता, इतनी परेशान हो चुकी है। अब जो भी कोई वादा करता है, चाहे वो वादा राहुल गांधी जी ने किया है, तब भी लग रहा है, तब भी एक शंका पैदा है, क्योंकि पिछले 5 सालों में जितने मुद्दे, जितने वादे किए गए थे 5 साल पहले, वो सब जुमले साबित हुए। तो अभी भी कांग्रेस जो कह रही है वो सच होगा या जुमला है, ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन जनता इस बार मुद्दों पर ही मत। चलिए वक्त खत्म हो चुका है, वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो यहाँ पर 19 लड़ाके सामने हैं, बीजेपी के 19 कैंडिडेट सामने हैं, कांग्रेस के 19 कैंडिडेट सामने हैं। दोनों की तरफ से 6-6 सीट ऐसी हैं जहां पर प्रत्याशियों का इंतजार किया जा रहा है। उनमें से भी 5 ऐसे कांग्रेस के हैं जिसमें बीजेपी ने उतार दिए और 5 बीजेपी की ऐसी सीटें जहां कांग्रेस ने उतार दी। लेकिन राजसमंद एकमात्र ऐसी सीट है जहां पर दोनों के ही कैंडिडेट नहीं है। सवाल ये उठता है कि समीकरणों की बात की जाती है, यहाँ पर कहा जाता है 36 कौमों को हम साथ लेकर चलते हैं, लेकिन ये साफ नजर आता है कि जातीय समीकरण अहमियत रखते हैं और राजस्थान में खास तौर पर, और जिस तरह से नाम सामने आया है वो यही दर्शाते हैं। अब देखना होगा कि जनता किसे चुनती है, किसके साथ जाती है, और जिस तरह से जिन्हें छोड़ा गया है, वो फिर महिला की हम बात करें, ब्राह्मण कैंडिडेट की बात करें, कांग्रेस के गुर्जर कैंडिडेट की बात करें, या फिर बीजेपी में जिस तरह से अब तक महिलाओं को नहीं दिया गया है टिकट, तो क्या जो ये 6 सीट बची है उसमें इसकी पूर्ति की जाएगी या नहीं, इसलिए इंतजार अगली सूची का है, इन 6 सीटों को लेकर प्रत्याशियों के नाम का है। चलिए 6 बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।